बिजली इस्तेमाल कर बिल नहीं भर रहे छत्तीसगढ़ के सरकारी भवन, मुख्यमंत्री निवास, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगलों का बिल बकाया। देर से जागे ऊर्जा विभाग ने निकाला नया नियम। 1 अप्रैल से सभी सरकारी बिल्डिंगों में प्रीपेड मीटर किए अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं सूत्रधार। छत्तीसगढ़ की सरकारी इमारतें किस कदर उधारी की बिजली पर जगमग हैं, इसका खुलासा 10 सूत्र ने किया था और हमारी इस खबर के बाद अब बड़ा प्रशासनिक असर भी देखने को मिला है। दरअसल 10 सूत्र ने खुलासा किया था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बंगले हैं उनका बिजली बिल बकाया है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि आंख मूंद कर बैठे हैं। हमारी इस खबर के बाद अब ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला किया है और अब छत्तीसगढ़ की सभी सरकारी इमारतों में 1 अप्रैल से प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ प्रीपेड मीटर लगाने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रीपेड मीटर में कितने दिनों का रिचार्ज होना चाहिए ये भी बताया गया है। क्या है पूरा मामला और कितने दिनों का रखना होगा रिचार्ज, बता रहे हैं रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा। छत्तीसगढ़ में रात के अंधेरे में जगमग मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के बंगले, यहां तक कि उद्योगपतियों के ठिकाने भी उधारी की बिजली से चमक रहे हैं और 10 सूत्र ने इसका खुलासा भी किया था। 10 सूत्र की इस खबर का बड़ा प्रशासनिक असर अब देखने को मिला है और अब उधार की बिजली बंद होने जा रही है। ऊर्जा विभाग ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस फैसले की जानकारी ऊर्जा सचिव रोहित यादव ने दी है। बता दें कि सरकारी आवासों और विभागों पर पेंडिंग बिजली बिल को लेकर 10 सूत्र ने बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद विभाग एक्टिव हुआ और वसूली अभियान शुरू किया। पहले आपको उन हाई प्रोफाइल नामों के बारे में बताते हैं जिन पर लाखों रुपए बिजली बिल बकाया होने की जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री निवास से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सरकारी बंगलों के बकाया बिजली बिल का जिक्र हुआ। इसके अलावा कई उद्योगपतियों और आईएएस एसोसिएशन पर भी लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया होने की बात सामने आई थी। खबर सामने आने के बाद ऊर्जा विभाग ने अलग अलग विभागों और ऑफिस से बकाया राशि की वसूली शुरू की। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक 20 लाख रुपए से ज्यादा की बकाया बिजली राशि वसूल की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया अभी जारी है और बाकी पेंडिंग भुगतान भी जल्द वसूले जाएंगे। सरकार का मानना है कि वक्त पर भुगतान तय करना जरूरी है ताकि राजस्व पर दबाव ना पड़े। नई व्यवस्था की बात करें तो नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी भवनों में पुराने पोस्टपेड मीटर हटाकर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। संबंधित विभाग या अधिकारी को कम से कम 3 महीने का अग्रिम रिचार्ज कराना जरूरी होगा। जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा, बिजली खुद कट जाएगी। इससे बिजली का इस्तेमाल पूरी तरह रिचार्ज आधारित हो जाएगा और भुगतान में देरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। प्रीपेड मीटर में एक विशेष स्विच की सुविधा भी दी जाएगी। अगर रिचार्ज खत्म होता है तो उपभोक्ता इस स्विच को दबाकर बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से दोबारा शुरू कर सकता है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ 7 दिनों के लिए और सिर्फ एक बार ही मिलेगी। ऊर्जा सचिव रोहित यादव के मुताबिक अगर 7 दिनों के अंदर रिचार्ज नहीं कराया गया तो बिजली कनेक्शन फिर से कट जाएगा और बिना न्यूनतम 3 महीने के रिचार्ज के दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि जिन भवनों पर पहले से बिजली बिल बकाया है उनकी राशि भी इसी प्रीपेड रिचार्ज प्रणाली के जरिए चरणबद्ध तरीके से वसूली जाएगी। यानी भविष्य में कराया जाने वाला रिचार्ज आंशिक तौर पर पुराने बकाया समायोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पेंडिंग बिलों की वसूली तय की जा सकेगी और विभाग की वित्तीय हालत मजबूत होगी। बता दें कि 10 सूत्र ने अपनी पड़ताल में जो जानकारी इकट्ठा की थी उसके तहत CSPDCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 4,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी विभागों की है जिन पर 2,500 करोड़ रुपए का बकाया है। 5,767 रसूखदारों पर 1 अरब रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। जाहिर है अब अगर प्रीपेड मीटर लगेंगे तो बकाया बिल में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा जब प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। ऊर्जा विभाग का मानना है कि यह कदम सिर्फ बकाया वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी तंत्र में जवाबदेही भी बढ़ेगी। प्रीपेड मॉडल लागू होने से बिजली खपत पर नियंत्रण रहेगा और विभागों को समय रहते रिचार्ज कराना होगा।
अब क्या ये कदम सरकारी इमारतों में बिजली बिलों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इस तरह के फैसलों के बावजूद आम जनता को कितनी राहत इन सबसे मिलेगी, और जिस तरह आम जनता अपना बिजली का बिल भरती है, क्या अब सरकारी भवनों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो लोग भी अपना बिल इसी तरह वक्त पर भरेंगे? देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के अब आप देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उसके पहले हमारी वेबसाइट www.dasooth.com पर विजिट करना मत भूलिएगा। आपके जो भी सुझाव हों वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आप देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज प्रदर्शन के कई वीडियोस भी सामने आए। इसमें 15 से 20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए है। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट भी किया है और लिखा है कि एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। सोने चांदी की कीमत आज यानी कि 20 फरवरी को मामूली गिरावट में है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 132 रुपए सस्ता होकर 1,54,000 पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 792 रुपए गिरकर 2,45,000 पर आ गई है। भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन लगभग 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन यानी कि 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के मुताबिक कोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी ने जज के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने के बाद धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको कोई सफाई देनी है। इस पर राहुल गांधी ने हाँ कहा। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। देश में मैदानी और पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बार फिर से बदला है। राजस्थान में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा। सबसे कम तापमान अलवर फतेहपुर का रहा, जो कि 10.4 डिग्री था। साइक्लोन सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का असर है। श्योपुर में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगर कोई फोटो, वीडियो या फिर ऑडियो एआई की मदद से बनाया गया है तो उस पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नए नियम के मुताबिक एक दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एआई समिट में लेबल को लेकर सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल होना चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasooth.com।